नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। मैं आप सभी का मैथ मेंटर अवनीश दीक्षित सर। तो मैं आप सभी के लिए आज जो टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सीयूटी में अक्सर इससे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी ये जीवन चल रहा है तो उस जीवन में हमेशा तुलना किस में की जाती है? लाभ और हानि में की जाती है। ठीक है, तो अभी तक आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप पिछले जितने भी क्लास में रहे होंगे जैसे ही पढ़े होंगे तो उसमें आप देखेंगे कैसे मेरा लाभ हो रहा है, मतलब कैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। लाभ का मतलब इंक्रीज, बात समझ में आ रहा है सभी को? तो लाभ का मतलब ये होता है कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हमेशा आप किसी न किसी पॉइंट को लेकर के बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका लाभ हो रहा है, और आप घट रहे हैं तो आपका हानि हो रहा है। तो ऐसे बहुत ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे हम लोग लाभ और हानि का क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आज हम लोग लाभ और हानि का हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जितनी भी क्लासेस में लिया उसको जाकर आप लोग देखें, उसका फ़ायदा उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वही है जो कि कोई भी चीज़ को जब हम लोग किसी विशेष या किसी फिक्स दाम में हम लोग खरीदते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये रहा, कलर चेंज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अब क्रय मूल्य होता क्या है? जितने भी लाभ और हानि हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी हम लोग कोई वस्तु को हम लोग फिक्स करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। ये बात आपको नोट होना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जब भी हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में चर्चा करेंगे तभी चर्चा कर पाएंगे जब हमको कॉस्ट प्राइस पता होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं एक वस्तु को 120 रुपये में बेचता हूँ। कितने में बेचता हूँ? 120, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, खैर अभी रुक जाते हैं। ठीक, तो सेलिंग प्राइस हमारा 120 रुपये है, तो 120 रुपये में अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमको कितना लाभ हुआ? मगर आपसे पूछूं कि मैं किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचता हूं तो हमें कितना लाभ हुआ, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि हमने उसको कितने में ख़रीदा था। आपको ये बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम लोग वो चीज़ नहीं बता पाएंगे कि जो कितने में हम लोग किसी चीज़ को खरीदे हैं। अगर हमको वो नहीं पता है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर हमको नहीं पता है, तो सेलिंग प्राइस पता होने के बाद भी हम लोग ना गेन उसका बता पाएंगे, ना ही उसका लॉस बता पाएंगे, ना ही उसका डिस्काउंट बता पाएंगे। मैं ये 5 पॉइंट जो भी लिखा हूँ, इस पाँचों पॉइंट के बारे में धीरे धीरे पॉइंट वाइज मैं आपको साथ चर्चा करूंगा। आप बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा और इसका बेहतरीन नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सीपी जो हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मतलब किसी भी वस्तु को हम लोग कितने में खरीदते हैं वही हमारा क्या है? सीपी है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आप ध्यान देते हैं। अब आइए देखिए, एसपी क्या होता है? एसपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसपी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और अगर हिंदी में देखा जाए तो विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि अगर हम लोग एसपी देखेंगे तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? सेलिंग प्राइस, और उसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, किसी बालक, किसी बच्चे, किसी भी मेरे जो छात्र हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो जो भी बैच में जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मैंने नंबर भी प्रोवाइड कराया है। तो नंबर जो प्रोवाइड मैंने कराया वो नंबर से आप बहुत बच्चे मुझे मैसेज भी किए थे। उनको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं या कोई भी चीज़ का डिटेल पूछना था, कुछ भी जानकारी प्राप्त करना था, तो मुझे मैसेज किए, तो मैंने उनको क्या किया उसके बारे में डिटेल बताया था। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज करके ही पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो देखिए, सेलिंग प्राइस उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हम लोगों ने क्या किया? 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, मतलब जो बेचने वाली वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही दो जो खेल खेलते हैं, मतलब जो सीपी और एसपी है, इन्हीं दोनों के डिटेल पता होने की वजह से हम लोग बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन भी बोलते हैं।
क्लियर हुआ सबको, ये हो गया गेन। तो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन भी बोलते हैं। तो अगर हमको सीपी पता है और बेचने वाला मूल्य मतलब एसपी पता है तो हम पता कर सकते हैं कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं गेन पे। जैसे मान लीजिए गेन क्या होता है, गेन तभी होगा जब एसपी सीपी से बड़ा होगा। एसपी क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा। अब ये क्या बोल दिए सर, इस बात को भी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का कोई वस्तु खरीदा, 120 रुपये में बेच दिया। तो अगर 100 रुपये, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100 रुपये हमने खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो एक बात बताइए, ये इसमें फ़ायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है? तो आप देखेंगे कि 100 में खरीदा है, 20 रुपया बढ़ा दिया है, कितना बढ़ाया है, 20 रुपीज़ बढ़ा दिया है। और 20 रुपीज़ बढ़ाने के बाद ही इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई है। इसका मतलब कि 20 रुपये का इसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि जब भी क्वेश्चन में, ये देखिए जितनी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको अपने कानों में धीरे धीरे जाने दीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, जितने पॉइंट में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में यूज होंगे। ठीक है, आपको खुद ही पता करना होगा कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एसपी अगर बड़ा होगा सीपी से तो हमारा क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ मैं इसको लिखता हूँ, थोड़ा सा एक बार आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। ये देखिए, अगर कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर लॉस देखा जाए तो सीपी ग्रेटर होगा, क्या होगा, सीपी एसपी से ग्रेटर होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस है। जैसे मान लीजिए कि हम 100 रुपये में कोई सामान खरीदे हैं और हम 80 रुपये में बेच दिए, क्या बेच दिए, 80 रुपये में हम लोगों ने क्या किया, बेच दिया, तो क्या बताइए, लॉस होगा कि गेन होगा? अरे भाई 100 रुपये का खरीद रहे हैं, 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमारा हम, अब जाहिर सी बात है कि 20 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 20 रुपये का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो -20 हो रहा है। 100 का खरीद के बच्चा जो है 80 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्लियर हो रहा है सभी को? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट क्या होता है, मैं नेक्स्ट पेज पे, अच्छा आप रुक जाइए, इसके बारे में थोड़ा सा, हाँ अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं बताने वाला हूँ। डिस्काउंट से पूरी दुनिया और ख़ास करके लड़कियाँ और लड़के दोनों मरते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिस्काउंट, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, पूरा डिस्काउंट का जो खेल समझ लेगा ना, जो भी डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जैसे कि आप लोगों के अभी कोर्स पे क्या है, बहुत ज़्यादा छूट चल रही है, तो आप लोग कोर्स जाकर बाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा छूट है इस समय, तो आप उसको देखिए, ज़्यादा दिन बचा नहीं है तो उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू का जो एक्चुअल दाम है, जैसे मान लीजिए उसका जो एक्चुअल दाम है, मान लेते हैं एक्चुअल दाम 2000 रुपये है, बात समझ में आ रहा है, मान लीजिए उसका एक्चुअल दाम कितना है, 2000 है। अब इस पर क्या करते हैं कंपनी या कोई भी वस्तु या कोई भी विक्रेता जो है, जो देने वाला जो सेलर है, वो क्या करता है, उस पर 10 या 20% का या 50% का या 99% तक के भी छूट मिलते हैं, 90% के भी छूट मिलते हैं। देखिए अब जब जाएंगे ना, आप लोग रेड एंड चीप का नाम सुने होंगे, जो एक जूते की कंपनी है, तो जब बरसात के मौसम आते हैं तो बरसात के मौसम में ना वहाँ पर 60% 80% तक छूट होता है, कभी कभी तो 90% के भी छूट हो जाते हैं। क्यों छूट हो जाते हैं, क्योंकि वो माल जो पुराने हो जाते हैं, और जो माल पुराने हो जाते हैं तो वो जो अब बरसात में लोग जो भी खरीदेंगे वो शूज़ जो है जल्दी ख़राब होगा, तो इसी वजह से वो जो स्टॉक उनके पास जो भी पुराना होता है उसको क्या करते हैं, कम रेट में उसको बेच देते हैं। तो इस बात को समझिएगा कि डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग पसंद होता है, खास करके लड़कियों को तो और ज़्यादा पसंद होता है। तो मॉल में जब आप लेने जाते हैं तो देखिए, मान लीजिए इस पर क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितना परसेंट, अब इसको माइनस लगाएंगे, जैसे डिस्काउंट की बात करेगा उसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो 20%। अब ध्यान दीजिएगा, 2000 का 20% कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 20%, 2000 का 20% का मतलब होता है 1/5, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बता चुका हूँ, इसको करेंगे 5 को 20 और ये 0 हो जाएगा। मतलब कि 400 रुपये का छूट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 400 रुपये का छूट मिल रहा है। तो जो हमारी ये वैल्यू है 2000 से कम होकर कितने हो जाएगी, 1600 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये हमारा हो गया एसपी हो गया, डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर होगी तो आप थोड़ा सा जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। ठीक है,
तो चलते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन, अब इसी पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में चलाता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2128 रुपये हैं, ठीक है, 2128 रुपये पर बुक, या ऐसे मत पूरा लिखूंगा नहीं, ठीक है। देखिए 2128 रुपये मैंने लिखा है, कितना लिखा है, 2128 रुपये लिखा है। इस पे क्या होता है, हमको किसी, अगर इसको हम लोग बेचते हैं, ये सीपी हमारा, ये सीपी है, ठीक है। अगर इसको हम लोग इतने % के लाभ पर बेचते हैं, 14 सही 1/7, 14 सही, सॉरी 1/7 नहीं होता है ना, 14 सही 2/7% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट पे, तो एसपी क्या होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं अगर अब इसको फार्मूले पे देखेंगे तो फार्मूले बहुत सारे हैं। अगर आपको फार्मूला वाला नोट्स चाहिए तो मैं यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बिना फार्मूले पे आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूले चाहिए तो मैं फार्मूले भी कल वाली क्लास में या आज ही देखते हैं तो आप बता देंगे, सारा नोट करा दूंगा, फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन फार्मूला ज़्यादा यूज करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं किए रहेंगे तो आप फार्मूला लगाते रह जाएंगे। आप क्लास 9th 10th 11th 12th में नहीं रह गए कि आपको पूरा लिखना है, आपको टिक मार्क करना है, कैसे भी करके आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, चाहे वो 10 सेकंड में आए, चाहे वो 10 मिनट में आए, ये आपका चॉइस करना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जितना जल्दी लगाएंगे उतना जल्दी आप सिलेक्शन लेंगे। देखिए बात समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना प्रॉफिट लॉस का, अगर आप ध्यान देंगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप उस क्वेश्चन पे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देंगे तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, बट आप बाहर हो जाएंगे। क्यों बाहर हो जाएंगे, कि उस क्वेश्चन पे आपको 5 मिनट नहीं देना है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आपको मैं बता रहा हूँ, अब 19 में अगर 99 का मल्टीप्लाई करना है, किसको नहीं आता है, ये सबको आता है, सबको आता है ना। तो आप बात समझिएगा कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। मतलब जितना जल्दी कर सकते हैं, इसका भी ट्रिक मैं डाला हूँ, जाकर देखिएगा। मैं आपको, जिसको चाहिए वो मुझसे मांगेगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो इसका भी ट्रिक होता है। तो जल्दी, जितना जल्दी आप इसको 10 सेकंड में आप करेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम के साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जितना जल्दी आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना जल्दी आप सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। आपको महारथी नहीं बनना है, महारथी बनने के लिए आपको और ज़्यादा पढ़ना होगा। आप बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, वो सब तो करना ही करना है। लेकिन अगर आपको ट्रिक एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो जितना कम समय में आप किसी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कितना ज़बरदस्त अप्रोच आपका होता है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मेरी बात को आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, कह रहा है इतना सीपी दिया हुआ है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बताया ना, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे 2128 का 14 सही 2/7% लिखेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, उसका परसेंट निकाल के फिर ऐड करेंगे, क्योंकि सीपी में ऐड होता है तभी हमको एसपी पता चलता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आप ये कर दिए तो तुरंत आप गड़बड़ हो जाएंगे। देखिए क्या करना है आपको करना, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 14 2/7% को हम लोग क्या लिखते हैं, 14 2/7% को लिखते हैं 1/7 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/7। ये हमारा रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से 1% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट जब देगा तो 7 में से 1 का हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, हमको 8 की वैल्यू निकालना है। और ये जो भी होता है, जो भी नीचे वाली वैल्यू तो सीपी होती है, तो हमारा जो वैल्यू ये सीपी है, क्या है, सीपी है। 7 में ही ना 1 का फायदा हो रहा है, मतलब 7 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सीपी और ये हमारा हो जाएगा एसपी। इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो 1-2 क्वेश्चन और मैं लूँगा, उसको आप समझिएगा। हमारा सीपी कितना हो गया, 7 हो गया, और एसपी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सीपी को बराबर कर लीजिए किसके, इसके, क्योंकि अगर रेशियो में देखा जाए तो 7 बराबर कितना है, 2128 है। 2128 मतलब 2128 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 7 3 21 ना, 7 3 21 0 7 चौक 304। 1 रेशियो की वैल्यू 304 हो गई। तो हमको एसपी निकालना, अगर यहीं पे घाटा होता तब क्या करते हैं, वही बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, 304 हो गया। अब 304 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एसपी हो गया। अब इसको लिखते हैं 304 गुणे
8, 8 चौक के 32 को 2 हाथ से लगा 3, 32 ही हो जाएगा। 8 8 के 8 24, 2432 इसका आंसर हो जाएगा। सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बात अब ध्यान दीजिएगा कि हमने सीपी था हमारे पास 2128 रुपये था, हमने इतने का प्रॉफिट लेकर बेचा, तो हमारे पास कितने बेचना पड़ेगा हमको, 2432 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा, तभी हमको 14 सही 2/7% का प्रॉफिट होगा। सेम यही क्वेश्चन को हम लोग लॉस में लेकर देखते हैं। क्या था हमारे पास, अगर सीपी है हमारे पास 2128 है और 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है, लॉस। अगर मैं नीचे ऐसे डाल दूं तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक बात बताइए, इसको भी मैं फटाक से जल्दी बताता हूं कि 14 सही 1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/7 लिखते हैं। नीचे वाले को हम लोग क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं। तो 7 में क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो 7 में 1 कम हो रहा है। बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 7 में 1 कम हो रहा है, तो 7 से 1 कम होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2128 थी। तो अब इसको निकालेंगे, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौक 304 हो गया। 6 की वैल्यू निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 चौके 24 को 4 और 6 त्रिक 18, 1824 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोनों बातों मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है कि जब प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, 7 में 1 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 3/7 होता है तब क्या करते हैं, तो 7 में 3 जुड़ रहा है, मतलब 7 से बढ़ करके कितना हो रहा है, 3 बढ़ के 10 हो जा रहा है। अगर ये घाटा हो तो 7 से घट के कितना हो रहा है, 4 हो जाएगा, 3 घट जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसे से मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन पे आपको क्लियर करता चलूँगा, आप उसके लिए आप परेशान मत होएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसको मैं हटा देता हूँ, ये ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे पास प्रॉफिट वाला भी समझ में आ गया होगा, आपको लॉस वाला भी समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट वाला कैसे करते हैं, लॉस वाला कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा कि 3690, आइए आप इसको भी देख लीजिए। 3690 मतलब 3690, मतलब अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 3690 सीपी है, ठीक है, क्वेश्चन है ये, और 12% के लाभ पर बेचा जाता है, 12%, ठीक है, 12% के लाभ पर बेचा जाता है। इसको 12% तो ईजी हो जाएगा ना। इसको करते हैं हम लोग, देखिए इसको कर देते हैं 12 सही 1/2% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने पे, इतने पे। अब इसको निकालिए कि एसपी क्या होगा, इसका एसपी निकालिए जल्दी से, इसकी वैल्यू निकाल डालिए जल्दी से, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो मैं ये प्रॉफिट का बताऊँ, आगे वाला जो है लॉस का बताऊंगा, ठीक है। तो 12 सही 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, एक बात बताइए। सबसे पहले इसको बताइए, इसको हम लोग अगर रेशियो में देखिए, जब भी एक बात ध्यान दिए, रेशियो में प्रोपोर्शन आपको पढ़ाने का सीधा सीधा यही मकसद था कि जब भी, अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हो तो 14 सही 2/7 दिया था। अब इसको हम लोग 28 सही 2/7 3/7 लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए 11 सही, यहाँ पे 11 सही 1/9% का लाभ होता है, तो इसको आपका रेशियो पता होना चाहिए ना कि इसका 1/9 होता है। हाँ, 9 सही और 1/11 है, तो 1/11 उसका रेशियो होता है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आप शायद कैच कर रहे होंगे, अच्छे से कैच कर रहे होंगे। तो 12 सही 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/8 हो रहे हैं। तो 8 उसका सीपी था और उसको बेचा जा रहा है कितने में, 1 बढ़ा कर बेचा जा रहा है, मतलब 9, 8 पे 1 बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 100 पे 1 या 200 पे 1 मत देखिएगा, रेशियो समझिएगा, देखिएगा 8 पे क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। अगर घाटा करेगा तो 8 पे 1 घट रहा है। अच्छा एक बात बताएं, मैंने बोला 4/7 का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने अभी दिया था एग्जांपल, खैर इसको अभी एग्जांपल नहीं लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 3/12 का लाभ, ना 3/11। मान लीजिए हम कहते हैं किसी भी वस्तु को बेचने पे 3/11 का लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 पर हम लोग बेच रहे हैं, उस पर कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 11 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि 11 में हम खरीदे थे और 14 में बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये हमारा सीपी हो जाता है, ये हमारा एसपी हो जाता है। ये अप्रोच अपने दिमाग पे रखिएगा। फार्मूला की अगर बात आपको टेंशन होगा कि फार्मूला नहीं है, तो मैं फार्मूला आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आइए इसको चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखिए यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू 3690 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौक के 32, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 8 छक 48, नहीं कटेगा क्या,
1/8 नहीं कट रहा है, ठीक है, खैर देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 4, 8 छक 48, यहाँ बचेगा 2, 8 एक कम 8, 8 8 8 का 16, आइए हो जाएगा, मतलब इतने, एक की वैल्यू इतनी आ गई। अब 9 इसकी वैल्यू निकालनी, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 9 की मल्टीप्लाई करो तो इतना क्या हो जाएगा, देखिए 9 बचे 45 को 5, हासिल लगा 4, 9 दूनी के 18, 19 20 21 22 को 2, हासिल लगा 2, 9 एक कम 9, 10 11 को 1 पॉइंट लगा दीजिएगा, 11 को 1 हासिल, 9 बचे 45, 9 छक्का 54, आज 54 एक कितना हो जाएगा 55, हासिल लगा 5, फिर क्या हो जाएगा 9 चौक को 36, 37 38 39 40 41, तो कितना हो जाएगा 4000, इतना आ जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू इतनी आई है और 9 की वैल्यू कितनी आ गई है 4151.25। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है, अगर वो हम 3699 में खरीदते हैं और उस पर अगर हम लोग को 12.5% मतलब 12:1/2% का अगर फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा चाहिए हमको, तो उसको हमको कितने बेचना होगा 4151 रुपये में बेचना होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर सेम यहीं पे हम लोग लेते हैं, हानि के लिए लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, अगर हानि के लिए लेंगे, यहाँ पे हानि लिख देते हैं, ये लाभ परसेंट था ना, तो हानि परसेंट के लिए हम लोग 12/1/2% का हानि लिख लेते हैं, डाउन हो जाता है, तो ये लिखेंगे कि 1/8 इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 1/8 बोलते हैं, मतलब 8 से क्या होगा 1 कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 8 की वैल्यू हम लोग को पता थी 3690 था, तो 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, लिख लेते हैं। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 461.25 हो जाएगा, तो 7 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब 7 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे लिख लेते 7 5 35 को 5, हासिल लगा 3, और 7 दूनी के 14, 15 16 17 को 7, हाँ हासिल लगा 1, 7 एकम 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे 7 6 42 को 2 हो जाएगा, हासिल लगा 7, 7 चौक 28, 29 30 31 32, मतलब 3228.75 पे इसको बेचेंगे तो 12.5% का हमको क्या होगा हानि होगा। मतलब 3600 रुपये की वस्तु को अगर हम लोग 3228.75 में अगर बेचते हैं, मतलब 3228.75 में अगर हम उसको बेचते हैं तो 12.5% का हमको, मतलब 1/2% का हम लोग को क्या होगा नुकसान होगा। बात सभी को समझ में आ रही होगी, इस बात को भी आप लोग जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। सेम इसी पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जब एसपी सीपी सेम रखते हैं, बहुत ही चीज़ें इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन लाऊंगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर, बस आपको इतनी जो भी मैं 5 चीज़ें बताऊँ उसको आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, कैच करने आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या है, पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम लोग सीपी ले लेते हैं, चौदह से ही 2% की हानि होती है, क्या होती है, ठीक है। किसी वस्तु को इतने बेचते हैं, ठीक है, देखिए इसको हम लोग इतने बेचते हैं, या इसको 12 से ही कर देते हैं, इसको लिखते हैं 12 से ही 1/2% की हानि होती, ठीक है। और ये हमारा एसपी है, सीपी निकालिए, आपके लिए 2 मिनट है, ठीक है, जल्दी से इसका सीपी निकालिए। जितना जल्दी हो सकता है उसको सीपी को आप निकालिए, ठीक है। देखिए बताते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं क्या 1/8 लिखते हैं, इसकी हानि मतलब 8 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है, ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है, सॉरी ये हमारा सीपी है ना, हानि हो रही है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। सभी को समझ में आ गया इतनी चीज़ें। तो एसपी की वैल्यू दी हुई है, एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 दी हुई है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 2835 होगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 चौक 28, 7 5 35, 405 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 405 हो जाएगी। हमको 8 की वैल्यू निकालनी है कि सीपी कितनी रही होगी, तो सीपी निकालने के लिए 405 गुणे
8 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा 8 पंच 40 को 40 हो जाएगा, उसके बाद 8 चौक के 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा 3240 रुपये। मतलब कि कोई वस्तु 3240 रुपये की रही होगी, इतने में बेचा गया तो हमको इतने का क्या हुआ, नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उसको हम लोग नोट करते हैं। पहले आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि 10 सामान जितने में खरीदा, आते हैं क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 सामान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सामान जितने में खरीदा उतने में 8 सामान बेचा, लाभ और हानि बताएं। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 रुपये का, कभी भी मान लेते हैं 1 रुपये के आपने 4 टॉफ़ी खरीदी, ठीक है। अब उन 4 टॉफ़ी को आप 2 रुपये में बेचते हैं, तो एक बात बताइए कितने का आपको फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर वही 4 टॉफ़ी आप 50 पैसे में बेचते हैं, हम 2 रुपये ले लेते हैं कि 4 टॉफ़ी हम 2 रुपये में बेचते हैं या खरीदते हैं 2 रुपये में। ध्यान दीजिएगा, 4 टॉफ़ी हम लोग कितने में खरीदते हैं, 2 रुपये में खरीदते हैं। अब उसको अगर 8 रुपये में बेचेंगे, उन्हीं 4 टॉफ़ी को, ध्यान दीजिएगा, जितने में खरीदा उतने में बेच रहे हैं। या ऐसे भी दोनों कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं आपको दोनों बात समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप सामान सेम रहेगा, जब मैं लिख नहीं रहा हूँ बस समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को बस सुनिएगा। अगर मैं 4 टॉफ़ी को लेता हूँ 2 रुपये में और उसी 4 टॉफ़ी को क्या करता हूँ कि 4 रुपये में बेच देता हूँ, तो हमको 2 रुपये का फ़ायदा हो, क्योंकि टॉफ़ी तो सेम है। ठीक है, उसी तरीके से हमने 3 टॉफ़ी खरीदा 3 रुपये में, अब 2 टॉफ़ी बेचा, टॉफ़ी कम कर दिया, तो क्या हो गया, 2 रुपये में बेचा, तो तभी हमको प्रॉफिट होगा। मैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ पे मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं उसका एक पॉइंट बताता हूँ, पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब भी ज़्यादा सामान होगा तो कम सामान बेचना। जैसे जब भी हम बताएंगे इसको लाभ कब होगा, हानि कब होगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। आप इसको एक बार ध्यान से पहले समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बार प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, CP यहाँ होता है SP, यहाँ होता है संख्या। इस तरीके के चाहे कोई भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे लग जाएंगे, वो सारे के सारे इसी क्वेश्चन पे लग जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन वाले होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसी में लग जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब पता करना होगा सबसे पहले, ये आप कॉन्सेप्ट घर पे सोचिएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझिएगा। जब भी क्वेश्चन में CP या SP जब भी दे, ध्यान दीजिएगा, तो या इस तरीके से हमको लिख लेना है कि 10 सामान 8 रुपये में खरीदे गए, वही 8 सामान 20 रुपये में बेचे गए, फिर 20 सामान 15 में खरीदे गए, 15 में बेचा गया। जो भी इस तरीके का क्वेश्चन देंगे उसको आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक ही फार्मूले पे रखेंगे। ये क्या है, ऊपर CP लिखेंगे, नीचे SP लिखेंगे, संख्या ऐसे बना लेंगे और दाम थोड़ा सा आगे बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर दाम कुछ नहीं दिया होगा तो 1 और 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 और 1 ले लेंगे, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, उतना, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 10 सामान जितने में खरीदा उतने में 8 सामान बेचा। जितने का खरीदा हो, चाहे 1 रुपये खरीदा हो, जहाँ वहाँ पे जैसे जो भी दाम को खरीदा या होगा, जितने में खरीदा 10 सामान जितने में खरीदा उतने में 8 सामान बेचा, जितने में खरीदा तो उतने में बेच दिया। ठीक है, तो अब इस पर कहीं ना कहीं लाभ होगा, बात को समझिएगा। 10 सामान खरीदा था मान लीजिए 10 रुपये में और 8 ही सामान बेचा 10 रुपये में, जो वहाँ पे बेचने और खरीदने की जो वैल्यू सेम थी, यहाँ पे सामान कम कर दिया है। इसका मतलब 2 सामान का प्रॉफिट कमाया है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप बात को समझिएगा। SP हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10 में सामान खरीदा और 1 मान लेते, मैंने भी आपको बताया। ठीक, हालांकि 1 नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पे X भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि 10 सामान X में खरीदा तो 8 सामान X में बेच दिया। तो यहाँ पे देखिए SP ले लेंगे, तो SP कितने में बेचा, 8 में बेचा, 1 ही रुपये का, 1 ही दाम मान लेते हैं। अब इसको कैसे करते, ये आपको बहुत ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इधर का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8, और अपॉन में जो लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको लिखते हैं गुणे 100, पूरा खेल खत्म हो गया।
पूरा खेल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसी पे सारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2/8 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इस 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 25% किसको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कैसे, आप कहेंगे कि सर आप कैसे बता दिए कि लाभ हो सकता है हानि भी हो। तो जब भी इसमें घटाने के बाद प्लस में आ रहा है तो हमारा क्या माना जाएगा कि लाभ हो रहा है। अगर यहाँ पे 18 होता घटाते माइनस सीट आता तो हम क्या मानेंगे कि हानि हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको अभी नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं बस पॉइंट चेंज करूँगा, आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए। 10 सामान 8 में खरीदा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। 10 सामान, यहाँ पे मिटाता हूँ थोड़ा सा, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 10 सामान 8 में खरीदा, इसको मिटाना पड़ेगा। दस सामान 8 में खरीदा, उसके बाद 8 सामान 10 में बेचा। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए 10 सामान 8 में खरीदा, दस सामान 8 में खरीदा, उसके बाद क्वेश्चन देख लें, और 8 सामान 10 रुपये में बेचा, और 8 सामान 10 में बेचा। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको डराता होगा, और ये बता दे रहा हूँ कि ये अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन को, टाइम दूं कि रहने दूं, टाइम नहीं देता हूँ, सॉल्व करते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखेंगे क्या, सीपी लिखेंगे, सॉल्यूशन सीपी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एसपी, संख्या लिखेंगे। 10 सामान था यहाँ, तो 10 सामान लिख लीजिए, खरीदा था, आगे पीछे भी कर सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते थे हम लोग क्या, खरीदा वाला, खरीदा, यहाँ पे ख से खरीदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख से खरीदा, मतलब वही संख्या लिख सकते हैं जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे संख्या लिख दे रहे हैं, जितना खरीदा संख्या, और यहाँ पे क्या लिखते थे, दाम लिखते थे, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। देखिए 10 में खरीदा था, कितने में बेचा, 8 में। 10 सामान 8 में खरीदा था, अब बेचा कितने में, 8 सामान, मतलब संख्या कितने में बेचा, 10 में। अब बताइए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 64, माइनस कर देंगे, -64, और लास्ट में भी क्या है, 64 ही रहेगा, क्योंकि इसी को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं हमारा 64, मतलब 100/64 अपन में 64 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से 0 में से 6 जाए, 4 जा 6, यहाँ बच गया 9, 9 में से हो जाएगा 36/64 और गुणे 100। इसको काटते हैं, 4/32, 4 9 36, इसको काटेंगे कितना, 4 1 4, 4 5 20, 4 6 16, 9/16 आ गया ना। अब ये हो जाएगा 900/16%, 900/16% का फ़ायदा हुआ है। और इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। आप बोलिए 16 5 80, 16 5 80 हो जाएगा, बचा 10, 16 6 96, 56.25, 56.25, इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस पे जितना भी घुमा के देगा क्वेश्चन आप एकदम आसानी से कर लेंगे, बस आपको पहचानने आना चाहिए। और ये चार्ट समझ में आना चाहिए कि पहले क्या होगा, एसपीसीपी होगा, फिर संख्या और दाम होगा, बारी बारी से लिख देंगे और क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, मैं ऐसे क्वेश्चन कल लाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और दें यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ और आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे 15 सामान कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताना मैं भूल गया, ये क्या होगा, लाभ होगा ना। बात समझ में आ रही है, प्लस है। चलिए इसको बढ़ाते हैं।
इसको बोल देते हैं, इसको 5 सामान बोल देते हैं। अब इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक है, आइए इसको इरेज करें। ये 5 सामान है, 8 में खरीदा और 8 सामान 10 में बेचा, ऐसा ही रह देते हैं। ठीक है, 8 सामान 5 सामान 8 में खरीदा, 8 सामान 10 में बेचा। ठीक है, चलिए करें। देखिए 5 सामान, तो यहाँ लिखते हैं 5, हालांकि आप एक बार समझ चुके हैं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सीपी पहले लिखते हैं। 5 सामान कितने में खरीदा? 8 में खरीदा। उसके बाद 8 सामान कितने में खरीदा? 10 में खरीदा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 × 25 50 और ये हो जाएगा 8 64 - 64। अब इसको माइनस कर लीजिए, 4 में से 0 जाए 4 और 14/64 हो जाएगा, माइनस होगा। बात समझ में आ रहा माइनस? तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, हानि होगा। यहाँ पे परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप नोट कर लीजिएगा। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको बोलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटते हैं, हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 32 हो जाएगा। और कटने लायक है, हाँ कटने लायक है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कटने लायक है, हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कटने लायक नहीं है तो इसको काटते हैं। 25 चौका 100, 25 3 75, मतलब 175 बटा में 8 हो जाएगा। 175 बटा में 8 हो जाएगा। 8 के 8 8 दूनी के 16 बचा 1, 8 1 कम 8, फिर बचा 7, तो पॉइंट लगा लेंगे। 8 पंचायत 8 8 56 8 64 8 9 72, तो ये हो जाएगा 21.8 लगभग आएगा, अप्रॉक्स 21.8% का क्या होगा, इस पर हानि होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पे हानि होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और मैं कल जब लाभ और हानि का क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे और जो कॉन्सेप्ट छूटे रहेंगे उस सारे कॉन्सेप्ट को भी मैं कराऊंगा। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और देखिए 20 पुस्तकें क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखते हैं 20 पुस्तकें क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 20 पुस्तक कितने में खरीदा? 20 पुस्तक खरीदा 40 में। ठीक है, 20 पुस्तक क्वेश्चन देखिए, जितना मैं दे रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, 20 पुस्तक 40 में खरीदा और 15 पुस्तक 27 में बेच दिया। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताइए। तो आइए देखते हैं। 20 में खरीदा, 20 में 40 खरीदा। ठीक है, 40 दाम उसका था और 15 पुस्तक खरीदा 27 में। अब आइए ऐसे कर लीजिए, 27 दूनी के 54 540। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45, 15 चौक को 60 हो गया 600, माइनस की साइन बीच में रहेगी ही रहेगी। अब ये अपॉन में 600 भी रहेगा। अब 540 में से अगर 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 में -60 और अपॉन में 600 और गुणे कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 6 दाम में 10, मतलब -10%, मतलब हानि 10% की। 10% की क्या होगी, 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है, -10 आया तो 10% की हानि हम लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं। हाँ अच्छा है, क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं कि इसी पे सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। पच्चीस पुस्तक मैं देखिए ऐसे लिख रहा हूँ ना, क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा, पूरा अच्छे से लिखा है कि राम ने 25 पुस्तक 50 रुपये में ख़रीदा तो और 50 पुस्तक को 25 रुपये में बेचा तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 50 पुस्तक 20 पुस्तक 20 पुस्तक
20 पुस्तक भी 50 में बेचा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। 20 पुस्तक खरीदा कितने में, 50। यहाँ पे हमेशा सीपी रहेगा, यहाँ पे एसपी रहेगा, ठीक है। यहाँ संख्या रहेगा और यहाँ दाम रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे 20 आ गया, 20 सॉरी 25 था ना, यहाँ 25 खरीदा था 50 में, अब 20 बेच रहा है 50 में ही। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे यहाँ पे 25 25 125 माइनस 25 25 5 दूनी के 10, कितना आ जाएगा 100, अब बटा में 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 25 बटा में 100, कितना आ गया 25% का इसको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मेरा मोटिव था कि आपको जितनी बेसिक चीज़ें थी मैं उसको आपको बता दूं, तो ये मैंने बेसिक चीज़ें आपको ख़त्म कर दिया। जितनी भी चीज़ें इसमें आपको समझ में नहीं आई होंगी, कल जो है जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रिंट करके आएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा भी आपको, जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे एकदम बिल्कुल कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन ये आपसे आपके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये की टॉफ़ी आप 10 खरीदते हैं, 9 बेच दिए 10 ही रुपये में, तो आपको प्रॉफिट होगा। आप थोड़ा सोचिएगा, थिंकिंग कैपेसिटी अपनी बिल्ड करिएगा, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको समझने के करता हूँ। आज ऐसा करिएगा आप नहीं, अगर मतलब आप थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं कि 10 रुपये की टॉफ़ी ले लीजिएगा, उसको आप करिएगा बेच, मतलब अपने हिसाब से घर पे ही छोटे भाई बहन को या किसी को लेकर खुद से ही उसको लगा कर थोड़ा देखिएगा। अपनी थिंकिंग कैपेसिटी से भी आप उसको समझ सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें होंगी उसको आप समझ जाएंगे कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। कि सामान कम है, ज़्यादा हो रहा है तो कम हो रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाता रहूँगा हर क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे एरो का साइन बना दिया। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में बोलता है 25% लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप गड़बड़ कर सकते हैं, तो इस बात को आप नोट रखिएगा। और अब तक हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन किए ही होंगे, जो भी बेसिक चीज़ें थे मैंने आपको समझा ही दिया। और इसमें इस तरीके कोई क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा इसमें आएगा। मैथ में जो जनरल मैथ है ना CUT का, वो सभी के लिए, जो जितने भी कोर्स से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मैं देता रहूँगा। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा ना तो PYQ सीरीज़ भी चलेगी, बहुत बच्चों ने मुझसे कहा था। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि अपने YouTube पे 1 एक एक क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा और आप लोग को शेयर करता रहूँगा। तो मेरे YouTube के माध्यम से आप जाइएगा, देखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने YouTube के माध्यम से आप सभी को 1 2 क्वेश्चन, जितने भी पर डे 1 क्वेश्चन मैं डालूंगा PYQ के नाम से, और वो आप देखिएगा PYQ CUT बाई अवनीश दीक्षित सर के नाम से मैं डालूंगा, आप देखते रहिएगा। तो बस इतनी बातों के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूं। और कल जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा, मतलब सॉल्यूशन चलेगा, और जो भी कॉन्सेप्ट छूटे होंगे उन क्वेश्चन का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको भी बताइएगा कमेंट पे करके, ठीक है। थैंक यू सो मच।